शहीद कर्नल संतोष महादिक का आज सतारा में हुआ अंतिम संस्कार। 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। गांव में शहीद के परिवार वालों से की मुलाकात। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे कर्नल संतोष। मुठभेड़ में 4 जवानों के साथ बुरी तरह हो गए थे जख्मी। इलाज के दौरान मौत। मुठभेड़ के दौरान पायलट ने अपनी जान पर खेलकर जख्मी कर्नल सहित 2 और लोगों को पहुंचाया श्रीनगर। सर्च ऑपरेशन के दौरान घाटी में चल रही थी मुठभेड़। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए भी यहां से रेस्क्यू करना था बेहद मुश्किल। देश में बहुलतावाद समेत अद्भुत सामाजिक क्षमता अहिष्णुता को लेकर उठे विवाद के बीच प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विविधताओं का देश है और ये विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी के मुताबिक विविधता ही हमारी शक्ति है। मोदी ने लेख में कहा, अलग अलग धर्म, 100 से ज्यादा भाषाएं और 1500 बोलियों के बाद भी भारतीयों ने साबित किया है कि कैसे एक साथ रहा जाता है। टर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली एक डाक टिकट जारी किया है। हाल में प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में भाग लेने टर्की गए थे। डाक टिकट पर मोदी की फोटो के साथ तिरंगा। टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए 50 शख्सियतों की लिस्ट तैयार। पीएम मोदी, मुकेश अंबानी और सुंदर पिचाई भी हैं लिस्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख से मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर 3 दिन का है विदेशी दौरा। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। आतंकवाद का मुद्दा प्राथमिकता पर। आसियान समिट को देखते हुए कुआलालंपुर की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका, जापान और चीन के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे शामिल। 6 दिन की चीन यात्रा पर हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों के साथ उत्तर पूर्वी भारत में आतंकियों को हथियारों की तस्करी पर बातचीत। शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे राजनाथ सिंह। पिछले 10 साल में चीन की यात्रा करने वाले देश के पहले गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 2005 में शिवराज पाटिल गए थे चीन दौरे पर। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का एक और ट्वीट। कहा, आरएसएस नेताओं से मिलने के लिए कभी नहीं मांगा वक्त। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, वरिष्ठ नेताओं के लिए मेरे दिल में इज्जत। सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने को लेकर कहा, किया जा रहा है गलत। दिल्ली में उपराज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। जन लोकपाल बिल को लेकर जताया ऐतराज। 7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार। आयोग के अध्यक्ष AK माथुर आज वित्त मंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15% की हो सकती है बढ़ोतरी। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और सरकार के बीच टकराव। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ड्राफ्ट बनाने से इनकार। यूपी के 50 जिले किए गए सूखाग्रस्त घोषित। सीएम अखिलेश यादव ने किया ऐलान, किसानों से किसी भी तरह की वसूली नहीं किए जाने के निर्देश। प्रधानमंत्री आज IAS के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले 169 सहायक सचिवों से कर चुके हैं मुलाकात। कहा, ईमानदारी से काम करने की जरूरत। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। शक्ति स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंदिरा गांधी की जयंती पर खास कार्यक्रम। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, मौजूदा दौर में आर्थिक नीतियां दिशाहीन। इंदिरा गांधी की जयंती पर गुवाहाटी कांग्रेस का आयोजन। एकता यात्रा पर निकले कार्यकर्ता। इलाहाबाद में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किया गया याद। आनंद भवन से मदन मोहन मालवीय स्टेडियम तक मैराथन दौड़। बिहार में जीत हासिल करने वाले विधायकों से मिले राहुल गांधी। गठबंधन की रणनीति को लेकर चर्चा। देश के 150 युवाओं पर ISIS की गतिविधियों में रुचि लेने का शक। PTI के हवाले से खबर। खुफिया एजेंसियां रख रही हैं नजर। देश की कई भाषाओं में है IS के प्रचार का मटेरियल। हिंदी और तमिल में डब होते हैं आतंकियों के भाषण। भारत सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से की अपील। युवा पीढ़ी को आतंक की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए करने होंगे उपाय। मेरजुदे के नॉर्थ ईस्ट राइजिंग कॉन्क्लेव में बोल रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। विचारधारा के स्तर पर आतंक को रोकना जरूरी। मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में है सरकार। IS ने आतंकी हमले की धमकी को लेकर जारी की नई तस्वीरें। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को बताया निशाना। रूस ने जारी किया सीरिया पर बमबारी का नया वीडियो। सुखोई विमान ISIS के ठिकानों पर कर रहे हैं हमला। विमानों ने ISIS के इलाके में तेल से लदे ट्रकों को किया टारगेट। नाइजीरिया को कानों में 2 फिदायीन महिलाओं ने बाजार में खुद को उड़ाया। 12 लोगों की मौत, 60 घायल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किया फोन। आतंक के खिलाफ युद्ध में मदद
देने को तैयार, जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आएंगे पेरिस। आतंकी हमले के बावजूद पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर बैठक का कार्यक्रम पहले की तरह 29 नवंबर और 12 दिसंबर की रैलियों को किया रद्द। हमलों के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद के सुसाइड करने की खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट डेनिस में एनकाउंटर के दौरान अबाउद ने की खुदकुशी। फ्रेंच पुलिस के मुताबिक अभी नहीं हुई है अबाउद की पहचान। डीएनए टेस्ट में से खत्म होगा पेरिस हमले के मास्टरमाइंड का सस्पेंस। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का डीएनए टेस्ट होगा। उत्तरी फ्रांस के सेंट डेनिस में फ्रेंच पुलिस और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़। एक महिला फिदायीन समेत 3 आतंकी ढेर, 8 संदिग्ध गिरफ्तार। आईएस ने नॉर्वे और चीन के बंधक को मारने का दावा किया। सितंबर में दोनों को बनाया गया था बंधक। आईएसआईएस का नया प्रोपेगेंडा। रूसी विमान को उड़ाने वाले बम की तस्वीर जारी की। कहा शर्म अल शेख एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाकर विमान में रखा गया था बम। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटा एनडीए। रविवार को घटक दलों की बुलाई बैठक। बिहार में हार के बाद गुजरात में मुस्लिमों को रिझाने में जुटी बीजेपी। निकाय चुनाव में 400 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को बांटे टिकट। केंद्र से फंड नहीं मिलने से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उनकी मांगे सुने। मुलायम के 76वें जन्मदिन के लिए उनके पैतृक गांव सैफई में जमकर तैयारी। समारोह में पूरे परिवार के साथ मौजूद रहेंगे लालू। नीतीश के भी आने की खबर। अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों की होगी मौजूदगी। शीना बोरा हत्याकांड में रायगढ़ से मिले शव को लेकर एम्स ने सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। इंद्राणी से मिला डीएनए सैंपल, शव शीना बोरा का ही। बिहार के दरभंगा में उपद्रवियों का हमला, जमकर की तोड़फोड़, कई पुलिस गाड़ी में लगाई आग। राजस्थान के भरतपुर में नाली विवाद पर 2 परिवार के बीच फायरिंग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जमशेदपुर में खाली मकान से 4 लाख के जेवर और नकद की चोरी। छठ पूजा के लिए रिश्तेदार के घर गया था परिवार। सवाई माधोपुर में बेहाल है सरकारी अस्पताल, गायब रहते हैं डॉक्टर, नहीं मिल रही मुफ्त दवाएं। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली। ज्वेलर की दुकान से बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। घायल ज्वेलर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुंबई में एक बिल्डिंग पर पुलिस की छापेमारी पर उठे सवाल। सोशल सर्विस ब्रांच के छापे के दौरान 3री मंजिल से कूदा एक शख्स, हालत गंभीर। पुलिस को सूचना मिली थी कि चरनी रोड की एक इमारत में नाबालिगों से कराई जा रही है वेश्यावृत्ति। सूचना पर पुलिस ने मारा था छापा। लोगों का आरोप, किसी ने युवक को दिया था धक्का। इंफाल में लंबे इंतजार के बाद चालू हुआ सेंजथियोंग पुल को चालू किए जाने की काफी समय से हो रही थी मांग। हजारों लोगों को पुल बनने से होगा फायदा। बर्दवान में शराब पीने के लिए सोडा और नमकीन नहीं देने पर शराबियों ने कई दुकानदारों से की मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोलकाता में एक स्कूल ने एचआईवी पॉजिटिव बच्चे को स्कूल से निकाला। स्कूल प्रशासन के फैसले से मां को लगा सदमा। शिवपुरी में पेयजल की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन जनता का नहीं मिला साथ। बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने तक बंद। कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तमिलनाडु बेहाल। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे का 40 मीटर हिस्सा पानी में बहा। ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हुआ हादसा। 4 बच्चों की मौत। 6 साल से 12 साल के बीच थी बच्चों की उम्र। चेन्नई के कट्टुरपुरम में बाढ़ से हाल बेहाल। जगह जगह फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट्स का हो रहा है इस्तेमाल। चेन्नई के मोगापायर में बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू में लगी हैं एजेंसियां। अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जाने की खबर। तिरुपति भगवान के घर का भी बारिश में बुरा हाल। मंदिर के भीतर बह रहा है पानी। सड़क पर खुले सीवर में बाइकर के गिरने की तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के भिंड में बरही टोल नाके पर ट्रक मालिकों और उनके गुर्गों की गुंडागर्दी। बिना टोल चुकाए ट्रकों को नहीं जाने देने पर टोल कर्मियों के साथ की मारपीट। ग्वालियर में राह चलती महिला को छेड़ना, एक मंचले को पड़ा महंगा। भीड़ ने जमकर की धुनाई। हरियाणा के यमुनानगर में बिजली चोरी की तफ्तीश में पहुंचे कर्मचारी की घिनौनी हरकत। छत से घर के बाथरूम में नहा रही महिला का बनाया वीडियो। ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई।
अलवर में हाईवे पर वाहनों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग का सरगना गिरफ्तार, ट्रक और टाटा 407 बरामद। कानपुर में एक स्कूल में बंदरों का आतंक, क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर बंदरों के झुंड का हमला, कई बच्चों को काटा। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट में फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अजमेर में महिला अस्पताल में नर्स की लापरवाही, नवजात को मरा समझकर बॉक्स में रखवाया, सुबह परिजनों को जिंदा मिली बच्ची। झारखंड के लातेहार में 65 साल के बुजुर्ग का तालाब में लाश मिलने से सनसनी, लापता बुजुर्ग की 3 दिनों से हो रही थी तलाश। मध्य प्रदेश के पन्ना में जनरल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चलाते पकड़ा गया छोला छाप डॉक्टर, छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दवाइयां बरामद। त्रिवेंद्रम में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का धंधा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। गोंडा में एक स्कूली छात्रा के आत्मदाह की घटना के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं, आरोपी महिला टीचर की गिरफ्तारी की मांग। शामली में रोडवेज की बस और टाटा पिकअप में भिड़ंत, हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। इटावा में प्रधान चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने के लिए लंबी कतारें, कई महिलाओं ने भी भरा पर्चा। शाहजहांपुर के कटिया कम्मू गांव में प्रधान चुनाव में महिलाओं को वोट डालने पर पाबंदी, गांव के पुरुषों ने सुनाया फरमान, तालिबानी फरमान के आगे प्रशासन बेबस। सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में नए ड्रेस कोड को लेकर बवाल, फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने बोला हमला, अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। यूपी के जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान हथियारों के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। रामपुर में जिला महिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात की मौत, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झांसी के दीनदयाल नगर में बन रही रेलवे कॉलोनी में खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग, लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। दक्षिण 24 परगना में 21 साल की युवती पर 2 युवकों ने किया तेजाब से हमला, घायल लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्त में लिया। हुगली में लेडीज ट्रेन में चढ़े एक शख्स ने आरपीएफ के जवान को दिया धक्का, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। दुर्गापुर में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने डाला डाका, 1.5 लाख कैश लेकर फरार हुए। आसनसोल के रानीगंज में 3 दिनों से कोयला खदान के कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज पूरी तरह से ठप। विश्व भारती विश्वविद्यालय कैंपस में चंदन के 3 पेड़ों की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहाँ तक याद आती रहेगी।